भगवान, ये मिलों का इंसान इस दानव लोक में कैसे आया? अगर हमारे पिताजी को मालूम हो गया तो इस हरामजादे की फांसी हो जाएगी। सबसे पहले मैं इस इंसान को होश में लाती हूँ, फिर इससे बातें करती हूँ। सामने आओ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और कहाँ से हो आए, कहाँ तुमको जाना, कहाँ से हो आए? कहाँ से हो आए और कहाँ तुमको जाना, और मुसाफिर जरा नाम अपना बता। मुनीलाल, हाँ मुसाफिर, देखो तुम्हारा नाम लिखिए। हमारा नाम उनका पूछ, का है, इनका ना पूछेगा, तेरा नहीं, का है हम गंधाइत का। मैं जो कह रही हूँ वो। बाबूजी, मैं आपका नाम पूछ रही हूँ और आपको कहाँ जाना है? मेरा नाम, अरे वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़। वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, फिर उधर दर में आज हमारा, फिर उधर दर नौकरी के लिए जा रहा था, गलती से आया इधर, भूल कर भी मैं यहाँ छुपना पाया किधर। अरे सिवा बूढ़ी माँ के न कोई हमारा, सिवा बूढ़ी माँ के। सिवा बूढ़ी माँ के न कोई हमारा, भटकता फिर उधर बदर मारा मारा। ये बात थी। तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से को मिलाए, और रहे भरोसे राम के पर्वत पर हर रात। बाबूजी, हमारे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। अगर तीनों प्रश्न का उत्तर अगर आप दे दोगी तभी आपको इस दानव लोक में रहने के लिए एंट्री होगी, वरना हमारे पिताजी तुम्हारी फांसी दे देंगे। अरे करो देवी जी, क्या प्रश्न है तुम्हारा? करो देवी जी, क्या प्रश्न है तुम्हारा? सिवा बूढ़ी माँ के न कोई हमारा, सिवा बूढ़ी माँ के, सिवा बूढ़ी माँ के
बात? हमारे पिताजी के 3 प्रश्न बहुत ही कठिन है। आज तक कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। देखो देवी जी, अब यहाँ आके हम फंस तो गए ही हैं। अब प्रश्न करिए, क्या पता मैं उत्तर ही दे दूं। तो सुनिए, राजाओं में राजा सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? मुन्नीलाल, इधर आओ, कुछ समझ में आया? अरे यार एक हम जानी तो है, जानते हो? आओ यार। यानी कि राजा में राजा सबसे बड़ा श्रेष्ठ राजा किसे कहते हैं? हाँ, भैया एक हम जानी थे। जानते हो तो बताओ, जल्दी चले ना यार। बता दे, जानते हो किसे कहते हैं? राजा हरिश्चंद्र। हरामखोर, अब तो तुम दोनों की फांसी निश्चित है। ये नहीं है प्रश्न, ये सही नहीं है। देवी जी, आपने सवाल क्या किया था? सवाल पहला ये है कि राजाओं में राजा सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? राजाओं में राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? राजा कौन है? हाँ, देवी जी, ये तो सब लोग जानते हैं। राजाओं में राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक। ओह, हाँ। ये तो बहुत खूब। देवी जी, क्या आपने मेरा तो सवाल सही हुआ? बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा कठिन है। उसका जवाब तो तुम दोनों दे ही नहीं पाओगे। अब तो तुम्हारी फांसी जरूर होगी। चलिए बता दूं? बताइए। लेकिन बता नहीं पाओगे। बता देती हूँ। अरे बताइए, सवाल करिए। दूसरा प्रश्न है, सबसे सम्मानित पत्ता कौन है? ए मुन्नीलाल, ये सवाल जानते हो? अरे यार एक हम जानी थे भैया, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। एक हम जानते हैं। जल्दी बताओ। तुम्हारा प्रश्न कौन है? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का है? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का है? हाँ, बता दे। वरना मैं पिताजी को बुलाओ। उनका ना बुलाओ। ठीक है, बुलाती हूँ। जानते हो किस चीज का होता है? किस चीज का? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का होता है? कमल गट्टा का। ये नहीं है जवाब, बिल्कुल गलत। कमल गट्टा नहीं हुआ, बबूर का। क्या हुआ मुन्नीलाल? नहीं बता पाओगे। कमल गट्टे बताएं, बबूरे बताएं, अब काहे बता दे। चलो पीछे। देवी जी, दूसरा प्रश्न कैसे पूछा था आपने? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का है? पत्ताओं में पत्ता सबसे सम्मानित सम्मानित पत्ता किस चीज का है? हाँ, देवी जी, ये तो सब लोग जानते हैं कि पत्ताओं में पत्ता सबसे सम्मानित पत्ता पान का माना गया है, जो कि कथा भागवत में लगता है, पूजा पाठ में लगता है, और आखिर में लोग उसे खाते भी हैं। अरे वाह बाबूजी, आपने तो देवी जी, दूसरा प्रश्न भी उत्तर दे दिया। क्या ये सवाल सही था हमारा? सही है, लेकिन तीसरा नहीं दे पाओगे। अभी कहाँ, अभी एक और है, उसे भी बतलाओ जल्दी, हम लोगों को जाने का टाइम हो रहा है। तो सुनिए, जल में उपजे और हाट बिकाए, गुज्जा फेंक दे और छिलका में खाए। पिताजी को बुला रहे हैं। भैया क्या जानी थे? यानी जल में उपजे हाड़ बिकाए, गुज्जा फेंक दो छिलका भी खाए। एक हम जानते हैं, ये जानते हो क्या है? ये माधुरी हिनवाना है, जो नित्य मोट तलम। ये बिल्कुल गलत। ये कैसे गलत? पहले पूरी बात तो समझियो। माधुरी हिनवाना जो गंगा किनारे इतने मोट मोट आते, आधे काट दो। पहले गुज्जा गुज्जा खाओ, फिर चाहे मैं दाल भात खाओ, चाहे साग भात खाओ, चाहे माठा भात खाओ। भैया बिल्कुल गलत, ये नहीं है। अभी कहाँ जाओगे? अभी तो प्रश्न का उत्तर हुआ ही नहीं। उत्तर नहीं दे पाए।
देवी जी प्रश्न बताओ अपना, ये उत्तर नहीं दे पाएगा। आप ही दे दो। कोशिश करता हूँ, क्या ये भी उत्तर मैं दे लूँ? क्योंकि जल्दी बताइए, हमारे पिताजी का समय हो रहा है। अरे जल्दी कहा हूँ कोनो बांधा रही का बता भाने मऊता है। कोशिश करते हैं। देवी जी सवाल कैसे बोला था आप? सुनिए, जल में उपजे हाँ और हाथ बिकाए, जी, गुज्जे को फेंक दे छिलका में खाए। यानी जल में उपजे हाट बिकाए और गुच्छा फेंक दिए छिलका में खाए। छिलका में खाए। देवी जी ये समुद्री नारियल है जिसे बोलते हैं किश्ती, उसमें खाना भी खाया जाता है और पानी भी पिया जाता है। अरे वाह, आपने तो सही उत्तर दिया। अगर ये बात पिताजी जानेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। भैया एक दिन हमें गांव में एक फकीर आवा राजुन कलवा कलवा ही टागे रहा था। वही है वही, वही माँ आटा भरे रहा, आटा वही माँ भरे रहा, सब काम कर सकते आटा से वो भर गया तो झोरम ना नलकम धो के पानी पिया। वह समुद्री किश्ती है, समुद्री नारियल जिसे बोलते किश्ती। हम जाने में खेचुही खपरा है। देवी जी आपने उत्तर तो सही दिया है। अब हमारे पिताजी जानेंगे तो बहुत खुश होंगे। अब हम लोग जा रहे हैं देवी जी। अब आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब जा रहे हैं भाई। देखो कहाँ? हम सब भी आ गए। प्रश्न तुम्हारे पूरे दे दिए। आप नहीं है। अब अम्मा इंतजार। ए बाबूजी रुको तो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमसे नहीं, तुम्हारे दोस्त से। यानी मुझसे आप कुछ कहना चाहती हैं? और क्या, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। कौन सी बात है? तो सुनिए। उड़ जागे कर गई दिल में सूरत तुम्हारी, जागे कर गई। जागे कर गई दिल में सूरत तुम्हारी, जागे कर गई दिल में सूरत तुम्हारी। बड़ी भोली भाली है सूरत तुम्हारी। हाँ बाबूजी, ये आपकी सूरत हमारे दिल में समा गई है। देवी जी अरे नहीं देवी जी, ये सलग में सुना वो। अरे बाबूजी, नहीं देवी जी, ये सलग में सुना वो। नहीं देवी जी, ये सलग में सुना वो। नहीं मुझको ऐसे जाल में फंसा वो। ए बाबूजी, भैया तुम भाई लौटिया सौटिया से बात करो। हम चले नहीं, अम्मा गुस्सा आता हुई। यार तुम भी रहो। अरे यार तो नौकरी की तलाश में जावा जा कि छोकरी की तलाश में आवे। ए बाबूजी, और दिल को लुभाने वाले और दिल को लुभाने वाले और जरा मोसी को राके जाओ। दिल को लुभाने
लगती अदाए तुम्हारी। अरे नहीं अच्छी लगती अदाए तुम्हारी। अरे फिर बातें कहो ना तुम्हें रुते सारी। ज्यादा लुपुर लुपुर करे ना उठा के पटक दे भैया फूली फूली घूमे। आप जानते हम लोग यहाँ काम की तलाश में आएंगे, कहीं फंस गए तो समझो कि काम मिल गया और आपको यहाँ से जाने की आप कोई जरूरत नहीं। अब केवल नरेगा लगावे काम है तुमका। बात ये है कि हमारे पिताजी के 3 प्रश्न थे। हमारे पिताजी ने कहा है कि जो कोई प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करूंगी। समझो कि हमारी तुम्हारी शादी। कहो इधर आओ यार, एकदम तुमको हमका लगा था केलक पानी पिए होगा। गंगा कसम हमसे एक बार मिल के देखे ना। अरे रुको, हमका कहाँ चाहत बेटी बा। अगर हमका चाहे लागे ना तो बहन के हम किस्मत खोल दे थी। बेटी क्या है? मान लियो ये हमारे बड़े भैया ही, अब इनके छोट भाई आए। हाँ, अगर हमारे लिए कोनो लड़की देखी हो तो बताओ। है कहाँ कहाँ? यहीं पे। क्योंकि क्या तुम भी शादी करना चाहती हो? अरे वही बड़े तो हम भगभगान आना। लेकिन जब हमारा इनका प्यार हो जाएगा ना बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छी ठीक है। है। जानते हो जो हाईवे रोड नहीं गया, ये गंगा एक्सप्रेस। हाँ वहीं पे झिल्ली बिनने आती है। अब बात न चला वही के बता दे थे। हम तो कहा गंगा एक्सप्रेस। चलो तुम पीछे हो जाओ। ब्यूटी पार्लर में घुसी रही हो तो बताओ झिल्ली भी न रही। मान जाओ। ठीक कभी नहीं होगा। क्यों? तानी माना राजा हमारो कहने वाला। कभी नहीं होगा। राजा हमारो कहने वाला। भैया सामने आइए। देखिए आगे भैया रामू श्यामू साहब। क्या कह रहे हैं? रामू भैया साहू जी की तरफ से ये 10 रुपए की इनाम है। अच्छा। और कहना है क्या? जाके हीरा भैया को समझा दो, मान जाओ। यानी तुम आपको समझाने आए? हम नहीं समझा रहे, पैसा कही रहा। अच्छा। हम नहीं कह रहे, पैसा कह रहा है मान जाओ भैया, मान जाओ। पायो नरम चारा मारो गुल्ली गुल्ली बाहर हो जाए। चलो अच्छा। ए बाबूजी देखो हमारे पिताजी का आने का समय हो गया है। अच्छा। अगर वो
हमें और आपको देख लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आखिर लास्ट में शादी तो हमारी तुम्हारी जरूर होगी, तो क्यों ना आज ही से हम अपनी प्रेम कहानी शुरू कर दी। अरे माननीय प्यार के आशिक साहब नीरज तिवारी जी चढ़ैया गुरु जी की तरफ से 10 रुपए का इनाम है और कहना है भैया मान जाओ। चट गुड़िया पट माला टार गुड़िया निकाल ले माला। देवी जी क्या बात है? अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार कर ही लिया है हाँ, तो मैं भी तुम्हारा प्यार स्वीकार करता हूँ। देवी जी क्या बात है? आई लव यू। आई लव यू। देवी जी क्या बात है? अरे प्यारी हमारा सुन रहे हो देवी जी? अरे प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा जहां। देखे आ गए पुत्तन लाल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। पुत्तन लाल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से ये 51 रुपए का घर मालिक जी के लिए व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद शुक्रिया है। क्योंकि चलिए अब चला जाए यहाँ से। चलो क्योंकि काफी देर हो गई है और हमारे पिताजी इंतजार करती हो। क्यों नहीं चलो? और तुमसे बना मेरा जीवन और सुंदर सपन सलोना, और तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना।
राम खिलावन भैया जो यही के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से घर मालिक जी के लिए 50 रुपए का व्यवहार, घर भैया व्यवहार लिखे, राम खिलावन इसी गांव के रहने वाले 50 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद धन्यवाद। जब बताओ कहीं मानुष की बू आ रही है। गुरुदेव हमको भी लगता है काफी बू आ रही है, और हो सकता है कोई मानुष आ गया होगा तभी मानुष की बू आ सकती है। कोई मानुष हमारे जाति लोक में प्रवेश हो चुका है। गुरुदेव हमारी तो दिली इच्छा यही है, चल करके उस मानुष की खोज किया जाए कि आखिर मानो है तो कहाँ पे है। ठीक है, हम अपने बेटी मोती को बुलाते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है पिताजी? बेटी मोती, हमें मानुष की बू आ रही है। मानुष की? हाँ हाँ। नहीं नहीं पिताजी, आपने जरूर कोई सपना देखा है, ये सब झूठ है। क्या कहा? सपना देखा है? कोई सपना देखा होगा। अरे चेड़ा, हमारी बेटी मोती कह रही तुमने सपना देखा है। गुरुदेव सपना कभी कभी हो जाता अपना, क्यों नहीं? गुरुदेव हमारा दिल यही कहता है, अगर आपकी बेटी कह रही है कि कुछ नहीं। अरे पिताजी, सुबह से शाम लेकर मैं पहरा देती हूँ, लेकिन मित्रों का इंसान इस दानव लोक में आएगा तो कैसे आएगा? हाँ पिताजी, हम अपने जादू द्वारा जो कोई होगा जरूर। गुरुदेव ये खोपड़िया किस काम के लिए है? अरे पिताजी आप ये सब काम छोड़िए, चलिए भोजन करिए, क्योंकि भोजन तैयार है। नहीं, मानुष की बू आ रही है। जब आप कहती है नहीं है तो गुरुदेव इसको सेवन कीजिए, अगर मानुष होगा तो खुद बुला लेगी। ओम नमः शिवाय। ये कौन है? बताओ, मृत्युलोक से कैसे आया? गुरुदेव इतनी बड़ी उम्मीद इतनी बड़ी उम्मीद हम नहीं सोच रहे थे कि आपकी बेटी इतना ज्यादा झूठ बोलेगी। पता भला इतना बड़ा लौंडा छुपा रखे थी। बताओ, ये मृत्युलोक से कैसे आया है? बताती हूँ पिताजी, इस मित्रों का इंसान आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। क्या तभी मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया? हाँ, तभी मैंने दानव लोक का बोला है। मुझे विश्वास नहीं है कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है तो इसे होश में लाइए, खुद इससे पूछ लीजिए। ठीक है।
कि तुम मृत्यु लोक से यहाँ कैसे आ गए? बोलो, तुम लोग मृत्यु लोक से ये लोग कैसे आए? भैया गुरुदेव कहा थे मौत मारी तो यहाँ आयो। अरे मृत्यु लोक से यहाँ कैसे आए? अच्छा, मृत्यु लोक से यहाँ कैसे आए? हम ये कह रहे हैं, मैं समझ में कि मौत मारू तो यहाँ आयो। बताओ। बाबा जी, हम नौकरी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक गलती से आ पहुँचे हैं। गलती से आ गए? हाँ। तो वापस क्यों नहीं गए? तुम जानते हो कि हमारे 3 प्रश्न है। अगर कोई इंसान हमारे प्रश्न का उत्तर देगा वही मृत्यु लोक से यहाँ आएगा। ए मुन्नीलाल, गुरुदेव कह रहे हैं वापस क्यों नहीं गए? अरे गुरुदेव, तय हमें शरीरों ख्याल कर लियो। इतनी बड़ी शरीर हुई है, कहूँ हम वापस हो पाऊबे? अरे नहीं, अपने देश के लिए। देश के लिए भैया, गुरुदेव अपने देश के लिए हम जानी, हमको वापस कर। किस लिए आए हो? हमारे 3 प्रश्न का अगर उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे लिए ठीक है, नहीं तो यहाँ जाने लो। गुरुजी, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर दे दूं। प्रश्न हमारे ये है कि यहाँ का सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? यानी आप पूछना चाहते हैं कि राजाओं में राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? तो गुरुदेव सुनिए, राजाओं में राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक हैं। बच्चा तो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गुरुदेव, लेकिन ये लड़का इतनी आसानी से आपके प्रश्न का ये उत्तर दे दिया। हाँ, तो सबसे जमादार अशोक हैं। श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ। अच्छा, श्रेष्ठ यानी जमादार अशोक। लेकिन एक बात है, तुम पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन दूसरा प्रश्न बहुत कठिन है, उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। गुरुजी, आप प्रश्न पूछिए, मैं उसको भी कोशिश करूंगा। अच्छा, सही है, पहले बताओ, पत्ताओं में सबसे पत्ता श्रेष्ठ कितना होता है? यानी महाराज, पत्ताओं में पत्ता सबसे सम्मानित पत्ता किसका होता है? पान का होता है, क्या? जो कि हवन में और सब पूजन में लगता है और लोग उसे खाते भी हैं। ये छोकरा तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। गुरुदेव, इतनी आसानी से आपके प्रश्नों का उत्तर ये दे रहा है, इसका कोई रहस्य है हमको लगता है। जरूर है। बात कीजिए गुरुदेव। ठीक है, बताओ, तीसरा प्रश्न है, सुनो। जल में उपजे हाथ बिकाए, गुच्छा बहा दिया जाए, छोकरा में खाए। गुरुदेव, जल में उपजे हाथ बिकाए, हाट बिकाए और गुज्जा फेंक दियो छोकरे में। छोकला बिकाए। गुरुदेव, ये है समुद्री नारियल, जिसे बोलते हैं किश्ती, जो खाना खाने और पानी पीने के सामने आता है। इसका मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर तुमने तीनों दे दिया। छोटो, ये आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, अब आप इसके विषय में कुछ सोचिए। आखिर भैया, हीरा ने आपके प्रश्नों को हल कर दिया है। अगर हुक्म हो तो हम भैया जाए। ठहरो, नहीं जाओगे। अब हमारी बेटी की शादी हम इसके साथ करेंगे। शादी? हाँ। भला बताओ, नौकरी तलाश में लेके जा रहे छोकरी यहाँ। चलो तो वहाँ तो किस्मत खुल गए भाई, हमका तो यहाँ कोनो कुकुरे बिलारू नहीं पूछे।
बच्चा ये पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नहीं नहीं इनका नाम हीरा है। हीरा है। हाँ इनका नाम हीरा, इनके नाम से मिलता जुलता भी हमारा नाम है। तुम्हारा क्या नाम है? इनका नाम हीरा है, हमारा नाम खेत का खीरा है। सुनो बच्चा हीरा, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा और एक दिन शंकर भगवान ने सपने दिया था कि अगर मृत्यु लोक से कोई इंसान आएगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा तो उसी के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होगी। बेटी मोती अगर तुम्हें इतराज न हो तो हम हीरा के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है आओ। बच्चा हीरा, गुरुजी, जब तक तुम्हें यहाँ रहना चाहते हो तब तक रह सकते हो और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम अपनी मोती को लेके जा सकते हो। ठीक है गुरुजी। ए मुनीलाल चलो। कहाँ चली भाई? भला बता, तुम्हारा तो शादी हो गई, हमका तो कुछ भी नहीं। बहुत दूर से चल के यार खाटी कांटा खोटी की हाईवे रोड छोड़ के साले खरिंजा परिंजा की आज तक हमका को मिलबे नहीं। जाओ जाओ लेकर हम चल रहे हैं और जब जी चाहे आ जाना। ठीक है। भैया क्या बात है मुनीलाल? आप भैया हो और ये हमारी भाभी है। हाँ कहाँ कहाँ हाथ लगाता है? हाथ कहाँ कहाँ लगाता है? अरे तुम्हारी भाभी है। और का भाई मान लो तुम हमारे बड़े भैया हो। हाँ हाँ अरे दूर से काम हो, पुनवासी नहाई तो भगत खाई थे। ये ना सोचो पर इवा पुनवासी जरूर अगरबत्ती सुलगाई थे। चलो मान लो जैसे आपके दुल्हन वैसे हमार दुल्हन, क्या जैसे आपके लड़के वैसे हमारे लड़के बच्चे। एकदम पागल। हमारा दुल्हन तो तुम्हारा दुल्हन है। हरामजादे, ऐसी मार मारूंगा ना कि कभी मार ही नहीं खाए होंगे। ए मोती, मोती क्या बात थी? चलो हम लोग चलते हैं और मेरी माँ की भी याद आ रही है। अब चले हम अपने होटल। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा,